नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार यादव अपने YouTube चैनल अस्त्रा पर आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं रामायण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक घटना का वर्णन करने के लिए आप लोगों के सामने आया हूं, क्योंकि वो घटना घटित नहीं होती तो शायद रामायण महाकाव्य नहीं होता। प्रभु श्री राम पुरुषोत्तम श्री राम नहीं हुए। ये वो घटना है जिसने महारानी कैकेयी को स्त्रियों में विलेन बना दिया, मंथरा को विलेन बना दिया। रामायण तो आप सभी लोग पढ़े होंगे, उसकी कहानी को सुने होंगे, उसकी कहानी को टीवी सीरियलों में देखे होंगे, लेकिन मैं उस कहानी को जो मुख्य केंद्र बिंदु है, जिसे आप श्राप कहते हैं, जो श्राप राजा दशरथ को लगा, जो श्राप महारानी कैकेयी को लगा, उसी श्राप की चर्चा करने के लिए आया हूं। क्या वाकई में श्राप लोगों को लगता है? मेरा मानना है कि वो श्राप लगता है। जैसे कोई पिता अपने पुत्र को आशीर्वाद देता है, खुश रहो, जियो, खूब नाम ऊंचा रोशन करो, तो मुझे लगता है कि माता पिता का दिया हुआ जो आशीर्वाद है अपने बच्चों पर प्रभावी होता है। उसी तरह संत महात्माओं या गुणी लोगों के द्वारा कही गई वाणी या उनके द्वारा दिया गया श्राप वह प्रभावी होता है। और इस कहानी से हम उसी श्राप के बारे में जानेंगे जो वाकई में प्रभावी हुआ है, और उस श्राप का प्रभाव आज भी वर्तमान युग में भी भारतीय समाज में देखने को मिलता है। रामायण की घटना का पहला श्राप जो था वो राजा दशरथ को मिला था। राजा दशरथ को श्राप तब मिला जब वो वन को आखेट करने के लिए गए और श्रवण कुमार को तालाब में पानी भरते हुए जो घड़े से उनकी आवाज आई और उन्होंने जो शब्दभेदी बाण चलाया जिससे श्रवण कुमार की हत्या हो गई। जब वह जल लेकर के श्रवण कुमार के अंधे माता पिता के पास जाते हैं तो राजा दशरथ कुंठित हो जाते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं कि उनके हाथों से उनके पुत्र का निधन हुआ। कुछ बताते नहीं हैं, लेकिन अंधे माता पिता अपने पुत्र की आहट को न पा करके समझ जाते हैं कि यह मेरा पुत्र नहीं कोई और है। और दशरथ को क्रोधित होकर अपने पुत्र को जाने के बाद उन दोनों अंधे माता पिता ने क्रोधित होकर राजा दशरथ को श्राप दिया और बिना जल ग्रहण किए अपने देह को त्याग दिए। और उन दोनों माता पिता ने श्राप यही दिया कि जाओ, जिस प्रकार से हम लोग अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण का त्याग कर रहे हैं, हे दशरथ, तुम भी अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों का त्याग करोगे। और कुछ दिन बीतता है, राजा दशरथ को 4 पुत्र पैदा होते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अयोध्या में खुशहाली चल रही होती है और धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है। तब महाराज दशरथ के मन में एक विचार आता है कि अब हमारी अवस्था हो चुकी है और अयोध्या का राजपाट अपने बड़े पुत्र राम को दे देना चाहिए। तब श्रवण कुमार के माता पिता का दिया हुआ श्राप उसी समय प्रभावी होना शुरू हो जाता है कि अब घटनाएं अलग मोड़ ले, उसी श्राप के कारण अयोध्या की जो घटना है अलग मोड़ ले लेती है। और मंथरा के माध्यम से कहें या प्रकृति ने कहलवाया कि मंथरा ने कैकेयी के कान भरे और महारानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे। वो दोनों वर थे राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को अयोध्या की राजगद्दी। और परिणाम स्वरूप यही हुआ, उन दोनों वरदानों के परिणाम स्वरूप यही हुआ कि राजा दशरथ का पुत्र शोक में निधन हो जाता है और प्रभु श्री राम
वन को चले जाते हैं। और जब महाराज दशरथ का अयोध्या में निधन हो जाता है तो उस समय उनके जो दोनों पुत्र थे, भरत और शत्रुघ्न, अयोध्या में मौजूद नहीं होते। वो अपने नैनिहाल गए होते हैं। और यहाँ से जब नैनिहाल समाचार जाता है कि अयोध्या में आपको वापस तुरंत तत्काल लौटना है, तो दोनों भाई तत्काल अपने नाना से विदा लेकर के अयोध्या आते हैं और अयोध्या में देखते हैं कि शोक की लहर दौड़ी हुई है। और जब भरत जी को सारा वृत्तांत, अयोध्या की सारी घटना का वृत्तांत जो मालूम पड़ता है, तो वह दौड़े दौड़े क्रोधित होकर दौड़े दौड़े अपनी माता के कक्ष में जाते हैं और माता से क्रोधित होकर वाद विवाद संवाद करते हैं। और क्रोधित होकर उन्होंने अपनी माता को श्राप दिया। आज आप लोग भी जानते होंगे, सुनने को मिलता होगा, या आप लोग इस तरह की कहानी को सुनी होंगी कहीं। मैं आप लोग मानते होंगे कि नहीं मानते, ये नहीं जानता, लेकिन मेरा मानना है कि वो श्राप प्रभावी होता। और उस समय अपनी माता को क्रोधित होकर भरत जी ने भी श्राप दिया हुआ था। और श्राप में उन्होंने यही कहा कि हे माता, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के बाद कोई भी तुम्हारे नाम की औरत माता नहीं बनेगी, या कोई पिता अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। वर्तमान समय में भी, इस युग में भी, कलयुग में भी आप देखेंगे कि लड़कियों का नाम कौशल्या मिल जाएगा, सुमित्रा मिल जाएगा, सीता मिल जाएगा, रीता, गीता, तरह तरह के नाम मिल जाएंगे। लेकिन आप अपने समाज में, पास पड़ोस में, गांव में